हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। आज हम डिस्कस करेंगे मैप सीरीज सेकंड और मैप सीरीज सेकंड को हम कवर करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। और आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैप सीरीज फर्स्ट में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे एक बार ये भी देख लेते हैं। रेड सी, थर्ड लेक, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ एंड बाल्टिक सी। होपफुली आपने फर्स्ट सीरीज बहुत ही अच्छे से इसको देखा होगा और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इन केस अभी तक आपने फर्स्ट सीरीज को एक्सेस नहीं किए, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप पूरी की पूरी सीरीज को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा ज्योग्राफी मैप सीरीज फर्स्ट। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को हम बहुत ही अच्छे से मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और जैसे हमने फर्स्ट सीरीज में सारा का सारा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, लेकिन हाँ, आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है। सभी के सभी पॉइंट ऑलरेडी पीपीटी में मेंशन है, आपको जस्ट मैप में समझना है। और बाद में जैसे ही आपको पीपीटी मिल जाएगी, आपने सभी के सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया 6 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वीन आइलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज को आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंगली याद कर सकते हो, BSc, MA, PhD। अब ये ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के बाद सिडनी, सिडनी के ठीक नीचे है कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है। उसके बाद यहाँ पर मेलबॉर्न, मेलबॉर्न के बाद एडिलेड, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्थ, और यहाँ पर है डार्विन। अब देखिए यहाँ पर जो H है, ये जो H से आपको एक सिटी याद रखनी है तस्मानिया की, और ये सिटी का नाम है हबार्ट। तो यहाँ आपको यहाँ से इस ट्रिक को एक्सेस करना है। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के बाद सिडनी, कैनबरा BSc, BSc के बाद यहाँ पर मेलबॉर्न, और एडिलेड से MA, और यहाँ पर पर्थ, और पर्थ के बाद डार्विन PhD। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और इससे आपको डेफिनेटली याद भी हो जाएगा। अब हम इस मैप के अकॉर्डिंगली समझेंगे जो इंपॉर्टेंट सी हैं, जैसे आराफुरा सी है। आराफुरा सी के बाद यहाँ पर आपको तिमोर सी भी याद रखना है। इनकी जो लोकेशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक कंट्री पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ है कोरल सी, और ये कोरल सी, और ये ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ में आपको यहाँ पर कोरल जो यहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब कोरल डाइवर्सिटी वाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और ये कोरल जो होते हैं ये बेसिकली कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ पर याद रखना है निडारिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, UPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ये कोरल हैं ये किसके साथ मिलकर अपना फूड बनाते हैं, तो एक एल्गाई है जिसके साथ ये मिलकर फूड बनाते हैं। और इस एल्गाई का नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ज़ूज़ेंथैली। होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ, और नाम से इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्पेलिंग है, एक बार इसको आप गूगल कर लेना प्लीज़। और ये एल्गाई है जिसके साथ मिलकर ये फूड बनाते हैं। और जैसे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आती है तो ये एल्गाई से अलग हो जाते हैं कोरल, और देन इनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम रह जाता है। और देखिए, ये जो कोरल हैं ये इनके अंदर कैल्शियम बहुत भारी मात्रा में होता है, और जैसे ही ये मर जाते हैं उसके बाद जो कैल्शियम है उनका हमें डिपॉजिट देखने को मिलता है, और डेट्स वाई यहाँ पर एक बैरियर बन गया है। हालांकि ये जो टॉपिक है अपने आप में एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, 10 से 15 मिनट के सेशन में हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम फोकस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप पर। कुछ इंपॉर्टेंट लेक और कुछ इंपॉर्टेंट जो गल्फ, बे और जो सीज़ हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तस्मान सी, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा स्टेट ज्वाइन करता है, बास स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी स्टेट पीसेस के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेसर गल्फ, ये इस वाले लोकेशन में स्पेसर गल्फ, जहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको मैपिंग के थ्रू बताऊंगा, वहीं पर आपने यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनकाउंटर बे, एनकाउंटर बे आपको ऐसे भी याद रहेगा। देखिए, यहाँ पर 2 रिवर फ्लो करती हैं। अब ये रिवर आपको इस वाले मैप में देखने को मिलेंगी, एक तो है डार्लिंग रिवर और एक है मुर्रे रिवर। अब इन दोनों का जो मिलन होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर आकर गिरती हैं, इस वाली लोकेशन पे, और यहाँ पर है एनकाउंटर बे। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, और ये बाइट की फॉर्म में बना हुआ है। अब देखिए, बाइट, गल्फ और
एग्जैक्टली अगर हम बे में देखें तो क्या डिफरेंस होता है, जो गल्फ होते हैं वो थोड़े नैरो स्ट्रिप होती है उनकी, और उसके बाद हम बे को देखते हैं, बे की थोड़ा सा गल्फ से वाइट स्ट्रिप होती है, और बे से और गल्फ से वाइट की जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो वाइड होती है। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, गल्फ, उसके बाद बे, देन वाइट। और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, और इन आइलैंड्स को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, आर्चिपेलागो ऑफ रिचार्चे। और यहाँ पर है एग्जैक्टली पर्थ के नियर अबाउट जियोग्राफी बे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शार्क बे, और यहाँ पर है डार्विन के नियर अबाउट जोसेफ बोनापार्टे गल्फ। ये जो सभी के सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये टॉरस स्ट्रेट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉपर का कहाँ पर हमें डिपॉजिट देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम का डिपॉजिट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो देखिए ये वाले मैप में हम सबसे पहले समझेंगे डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स का जो बेसिकली आपको याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ कौन से डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे किम्बरले प्लेट्यू के बाद आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये आपको नॉर्थ टू साउथ एज इट इज़ याद रखने हैं। और उसके बाद यहाँ पर दो डेजर्ट आपको, एक तो तनामी डेजर्ट याद रखने हैं और एक है सिम्पसन डेजर्ट। तो ये 5 डेजर्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और यूरेनियम का डिपॉजिट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, अरहम लैंड, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमें यूरेनियम का डिपॉजिट देखने को मिलता है। और एक यहाँ पर जो लेक आयर वाला लोकेशन है, यहाँ पर आपको यूरेनियम का डिपॉजिट देखने को मिलेगा। और यूरेनियम का डिपॉजिट अरहम लैंड पर है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें कि कौन सी लोकेशन पे है, तो कैथरीन लोकेशन पर हमें यूरेनियम का डिपॉजिट देखने को मिलता है। और एक यहाँ पर केप योक पेनिनसुला, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम का डिपॉजिट। और समटाइम्स अगर एल्यूमिनियम का डिपॉजिट, यहाँ पर मैं AL लिख देता हूँ सिर्फ, और अगर आपको एग्जाम में ना देखने को मिले तो बॉक्साइट और यहाँ मेंशन होगा। तो बॉक्साइट और का डिपॉजिट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, केप योक पेनिनसुला में। और एग्जैक्टली इस वाली लोकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा एल्यूमिनियम का डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। और देखिए उसके बाद यूरेनियम के साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कॉपर एंड सिल्वर का जो डिपॉजिट है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपको इस मैप में क्लियर होगा, माउंट ईसा के नियर अबाउट हमें देखने को मिलता है कॉपर एंड सिल्वर का डिपॉजिट। ये जो दोनों मैप हैं, ये दोनों मैप के अकॉर्डिंगली ही आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो यहाँ पर अगर हम देखें रेंज वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है, तो देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर है एंडीज, इसको आप चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि कितनी लंबी ये चेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। तो फर्स्ट नंबर पे है एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। जब हम साउथ में अमेरिका को डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन, ये 2nd लॉन्गेस्ट चेन है, और 3rd लॉन्गेस्ट चेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और 4th पर है हमारा हिमालय। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा डार्लिंग रेंज। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर्थ के नियर अबाउट है डार्लिंग रेंज, और डार्लिंग रिवर जो फ्लो करती है वो यहाँ इस वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रिस्बेन एंड सिडनी के बिल्कुल बीच में है न्यू इंग्लैंड रेंज। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कॉसिस्को, ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगी नियर अबाउट विक्टोरिया एंड कैनबरा। और इसके नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया अल्प्स। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ओल्डेस्ट माउंटेन है या फिर यंगेस्ट माउंटेन है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि गोल्ड की जो खदानें हैं वो हमें कहाँ पर कौन सी लोकेशन में देखने को मिलती हैं। ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको गोल्ड की खदानें देखने को मिलेंगी। और जैसे दो सिटीज़ हैं जो एज इट इज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए कालगुरली एंड कूलगार्डी, ये दो गोल्ड सिटीज़ हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा माउंट मैग्नेट, इस वाले लोकेशन पे माउंट मैग्नेट, और माउंट मैग्नेट यहाँ पर आयरन डिपॉजिट है। और जो हमने पॉइंट्स कवर करे हैं वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ऑस्ट्रेलिया काटते हैं, और समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 टाइम्स कट करती है। वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और उस रिवर का नाम है लिम्पोपो रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर काटती है, माही रिवर, वो हमारे इंडिया में फ्लो करती है। एंड इक्वेटर को 2 टाइम्स कौन सी रिवर कट करती है, कॉन्गो रिवर, वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फ्लो करती है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑस्ट्रेलिया का नाम कैसे पड़ा, तो ऑस्ट्रेल से ऑस्ट्रेलिया का नाम पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना था, 1 जनवरी 1906, और ये 6 सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज़ में डिवाइडेड था, जैसे कि हमने डिस्कस करा, क्वीन आइलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और इसको यूनाइट करके हम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंसिडर करते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ से याद आया, जो ये गोल्ड कोस्ट है, यहाँ पर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम भी हुई थी, तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ प्रोविंस आप देख सकते हैं और इनकी कैपिटल्स देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो किम्बरले प्लेट्यू है, ये बिल्कुल लाई करता है नॉर्थ में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, किम्बरले प्लेट्यू। तो देखिए मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आएंगे। लेक आयर, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, -16 मीटर बिलो सी लेवल। समटाइम्स यहाँ पर -50 भी कंसीडर होता है, तो एक ही बात है 15 या 16। तो देखिए उसके बाद मुर्रे डार्लिंग जो रिवर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये वाले रीजन में, मैरिनो शिप और हाई क्वालिटी वूल एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ सेकेंड ओनली टू चाइना जहाँ पर गोल्ड की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। और ईस्टर्न हाईलैंड में अगर हम देखें तो केप योक पेनिनसुला जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। ऑस्ट्रेलियन अल्प्स मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, बिल्कुल ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा माउंट कॉसेस्क्यू के नियर अबाउट। उसके बाद रिवर बेसिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर ये सभी की सभी पॉइंट्स आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, और जब आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 बार इसको खुद से बना लोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली ये सेशन में जितने ही पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवाए हैं आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।